सीजिल 2020 मेंस का 3 फरवरी वाला मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के जो 50 सवाल थे शुरुआत के, उन्हें सॉल्व करके मैं अपलोड कर चुका हूँ। आगे के सवालों को अपने को आज से देखना है। तो इन सारे सवालों की पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब पेपर को देख लेते हैं, बचे हुए सवालों को। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर दिया है जिसकी रेडियस 4 है, उसे मेल्ट करके आपने 2-2 सेंटीमीटर के स्फीयर बनाए हैं। तो रेशो निकालना है सरफेस एरिया ओरिजिनल का टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अदर स्क्वायर्स स्फीयर्स। तो देखो, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कट जाएगा, केवल देखेंगे रेडियस का क्यूब। तो यहाँ पे 64, नए वालों का नंबर क्या होगा उसको n लिख लें, और 2 सेंटीमीटर के बनाने तो क्यूब बंद करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ स्फीयर जो है वो अपने को 8 मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो सब कट जाएगा, केवल आर का स्क्वायर बचेगा। तो 4 4 जा 16, नीचे नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं 8, मल्टीप्लाई बाय उनका कितना रहेगा इंडिविजुअल का 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई काट चुके हैं, रेडियस है 2, स्क्वायर करेंगे मतलब 4। ये 2 बार, यहां से ये 2 बार, तो 1/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। 2 सर्कल दिए हैं, एक की रेडियस 13 सेंटीमीटर, दूसरे की 15 सेंटीमीटर। वो इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर। तो यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, सेंटर से कनेक्ट करें अगर, और यहां से इसे जोड़ दें। स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल देखो यहाँ पे बन जाएंगे। वैल्यूज लिख लेते हैं। इस वाले साइड की रेडियस 13 है, यहाँ पर है रेडियस 15, और उन्होंने बोला है कि कॉमन कॉर्ड जो है उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है, तो आधा यहाँ पे लिख देंगे 12। अब देखो ट्रिपलेट यहाँ पे सीधी सीधी बनती हुई दिख रही है, 12 13, तो यहाँ पे होगा 5, और 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, तो यहाँ पे 3 से 3 बार, मतलब यहाँ पे होगा 9। टोटल लेंथ दोनों के सेंटर के बीच में हो जाएगी 9 और 5 14। ऑप्शन नंबर सी। सिंप्लीफिकेशन का सवाल, ये सब अपने को देखना है तो लिखते चलते हैं। 15/8 तो यहाँ पर है, माइनस 5/4, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 बार, ये अपने को देगा 2 बार, तो 3/2 यहाँ पर आ गया। प्लस का साइन है, इस तरफ देखें तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 27/32 यहाँ पर हो जाएगा। माइनस, पहले अपने को इसे सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर रहेगा 7 और नीचे रहेगा 32, प्लस 3/8। 4 2 8 और 15, ये तो आपस में पूरे कट गए। इतना हिस्सा तो पूरा आपस में कट गया। इतने पार्ट को अगर देखें तो बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 20/32, या 4 से सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पर है 3/8, को जोड़ेंगे तो अपने को देगा 1। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, इतने रुपए पर बेचने पे 10% का प्रॉफिट है, तो इतने रुपए पर बेचने पे कितने % का प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर SP2200 है, ऐसा सवाल पिछली शिफ्ट में भी देख चुके हैं, वो करस्पॉन्ड करेगा 10% का प्रॉफिट, मतलब SP क्या होगा 110%, 110%। तो जब 2600 SP होगा तो किस परसेंटेज को करस्पॉन्ड करेगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 2200 मल्टीप्लाई बाय 2600, ये आ जाएगा अपना परसेंटेज में। 20 से 20 यहाँ पे काट दो, 11 से ये जाएगा 10 बार, ये 2 बार, 2 से ये हो जाएगा 13 बार, तो ये दे रहा है अपने को 130%। ये तो SP है 130%, तो प्रॉफिट कितना होगा 30%, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसा ही लगभग एक सवाल था जो कि पिछली वाली शिफ्ट में भी अपने को दिखा था। सी की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे सब कुछ अंडर रूट वगैरह आ रहा है, तो एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो।
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये अपने को देगा 1 प्लस √3/2, यहाँ पे प्लस 1 माइनस का √3/2, और चूंकि बीच में माइनस साइन है तो -2 टाइम्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा अंडर रूट है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म बनेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 ये अपने को देगा, 1/4 का अंडर रूट लेना है मतलब 1/2, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये अपने को दे देगा 1। ये बराबर है किसके, c स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया था, ये इससे कट गया, +1 से -1 कट गया, c स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। एक डीलर है वो 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और वो कर क्या रहा है, और ही सेल्स 8 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स। 8 आर्टिकल बेच रहा है 6 आर्टिकल के प्राइस पे। बेसिकली 2 बार वो डिस्काउंट दे रहा है, एक बार डिस्काउंट यहां पे आपको दे रहा है, दूसरी बार डिस्काउंट यहां पर आपको वो दे रहा है। हमें निकालना है कि मार्कअप का परसेंटेज यहाँ पे देखना है, तो अपना इफेक्ट मेथड लगा देंगे, MP/CP मल्टीप्लाई बाय, पहला डिस्काउंट 20%, तो डिस्काउंट इफेक्ट यहाँ पे होगा 20 का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, 4/5। दूसरा डिस्काउंट देखो यहाँ पे मिल रहा है अपने को कि 6 की कीमत पे 8 चीजें अपने को मिल रही हैं। यहाँ पे किस तरह से उस फ्रैक्शन को लिखेंगे, दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा पूरे 8 आर्टिकल्स का, सेलिंग प्राइस उसको कितने का मिलेगा, केवल 6 आर्टिकल्स का ना, तो ये डिस्काउंट का काम कर रहा है। और प्रॉफिट मुझे मिल रहा है 20%, 20% का इफेक्ट होगा 6/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 यहाँ पे चला गया, 5 यहाँ पे चला गया, 4 से 1, 4 से 2, मतलब MP/CP का जो रेशो है वो है 2/1। तो कितना परसेंट मार्कअप है, एक का गैप है कितने पर, एक पर, 100%। ऑप्शन नंबर बी। PQRS पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनके 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं, हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 3 में से एक और नंबर इटसेल्फ मिल गया, मतलब एक फैक्टर और होना चाहिए उनका। Q बड़ा है P से, और ये हैं दोनों 2 डिजिट के नंबर, और R बड़ा है S से, और ये हैं दोनों 1 डिजिट के नंबर। इस एक्सप्रेशन की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1 डिजिट वालों को देख लेते हैं, देखना क्योंकि आसान होगा। एक डिजिट वाले नंबरों को देखें तो 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, वो तो सारे प्राइम हो गए। 4 बनेगा क्या, 4 के अगर फैक्टर्स देखें तो 1, 2 और 4 खुद, तो 4 तो बन गया। 5 नहीं होगा, 6, 1, 2, 3, 6 तो ज़्यादा हो गया 3 से। 7 नहीं बनेगा, 8, 1, 2, 4, 8 ये भी नहीं बनेगा। 9, 1, 3 और 9 ये बन जाएगा। तो 2 नंबर्स तो अपने को मिल गए। R बड़ा है तो R की वैल्यू यह है 9 और S की वैल्यू है 4। ये 2 नंबर्स अपने को मिल गए। अब अपने को बात करनी है Q और P में। Q और P ये अपने को निकालना है। अब एक पैटर्न आप देखो यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। जो भी स्क्वायर वाले आ रहे हैं उन्हीं में ऐसा पॉसिबल हो रहा है जहां पे एग्जैक्टली 3 फैक्टर हमें मिल पा रहे हो। तो और आगे देखते हैं, 3 तक आ गए। अगर 4 के फैक्टर की बात करें, सॉरी 4 के स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा 16। फैक्टर्स निकालेंगे तो 1, 2, 4, 8 ज़्यादा निकल रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता। 5 को देखें, 5 का स्क्वायर 25 होगा, वो अपने को देगा 1, 5 और 25, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। लिख लेते हैं, बड़ा है Q और P, तो P अपना आ गया 25। अब 25 से आगे चलें तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 1, 2, 3, उसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं। 7 का स्क्वायर 49, तो 1 49 इटसेल्फ और 7 49 पॉसिबल है। 49 नंबर्स अपने को सारे के सारे मिल गए। शुरुआत के 2 से अपने को पैटर्न आइडेंटिफाई करना था, आगे के 2 नंबर्स पे उनको लगाना था, क्योंकि 2 डिजिट के बहुत सारे नंबर्स हैं, कितने चेक कर पाएंगे। खैर, अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। P माइनस Q करना है तो 25 माइनस 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस S, मतलब नीचे आ जाएगा 5। ये बन जाएगा माइनस का 50, यहाँ पे 25 है मतलब -25/5। ये अपने को दे रहा है ओवरऑल -5। अब ऑप्शन में देखें तो S की वैल्यू क्या है, 4, -4 और -1 -5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट।
एक सम है, उसे आपने डिवाइड किया है दो हिस्सों में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इतने साल और इतने परसेंट पर 5/2 टाइम्स है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट इतने साल और इतने परसेंट पर। ऐसा ही सवाल अभी कुछ पिछले एक या दो वीडियो में ना, शुरुआत के 50 सवालों में भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ दिखा था। तो पहले हिस्से को मान लो P1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें रेट परसेंट कितना है 24 और 1 25/3, टाइम कितना है उसमें 15/2। ये तो अपना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया पहले पार्ट पे। ये किसके बराबर दिया है 5/2 टाइम्स अपने को करना है, 5/2 टाइम्स करना है। दूसरे भाग पे 8% है P2, और फिर 8% मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 21/4, 21/4। इसको सिंप्लीफाई करना है, परसेंटेज का साइन आपस में कट जाएगा। 5 से देखें तो ये चला जाएगा 3 बार, 3 से 3 यहां पर कट जाएगा, 2 से 2 यहां पर कट जाएगा, 4 से 2 यहां पर कट जाएगा। रेशो लिख लेते हैं P1/P2 का। यहां पर बच रहा है 2 × 21 मतलब 42, और यहां पर है 25। ये अपने को रेशो मिल गया। हमें निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स, दोनों के बीच में अंतर है कितना। तो पहले तो सम टोटल करें अगर दोनों को, तो वो अपने को देगा 67। 67 की जो वैल्यू है वो अपने को दी है सवाल में 50250, 50250। अपने को निकालना है गैप कितना है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 15 ऊपर चले तो 40, और फिर दो और मतलब 17 की अपने को वैल्यू निकालनी है। 50250 डिवाइडेड बाय 67 मल्टीप्लाई बाय 17। 17 के टेबल में 67 तो आता नहीं है, तो उससे अपने को अब फिजिकली ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइड में लिख लेते हैं 50250 डिवाइडेड बाय 67। अब 6 7 49, 6 8 56, 8 बार में तो ज़्यादा, 6 8 48, 48 और यहाँ पे 7 आ रहा है तो ज़्यादा चला जाएगा। 7 बार अगर देखें, 7 टाइम्स अगर देखें, 7 7 49, 4 कैरी जाएगा, 6 7 42, 46 माइनस कर देंगे इतना पार्ट, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 9 तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 335 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करके मिल सकता है 5, तो 5 से करेंगे, 7 5 35, 3 6 5 30, 33, और एक 0 आ रहा है मतलब यहाँ पे 0। इतना हिस्सा पूरा अपना कटेगा 750। 750 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो एक तो 0 आना चाहिए सब में, इसमें नहीं आ रहा तो ये तो हट जाएगा, और 7 5 35, 5 आना चाहिए नेक्स्ट, इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। जब भी इस तरह का आपके पास फाइनल आप प्रोडक्ट निकाल लो, मतलब फाइनल आप स्टेप पे आ जाओ, तो जरूरी नहीं पूरा आप कैलकुलेट करो, यूनिट डिजिट देखो, उसका अगला वाला डिजिट देखो, 2 डिजिट से कई बार अपने को आंसर मिल जाता है। स्टैंडर्ड सवाल है, देखो क्यूब बनता हुआ यहाँ पर है, A³ माइनस B³ का अपने को फॉर्मूला लगाना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब माइनस इसे लिख सकते हैं 4y का होल क्यूब। इसको जब एक्सपांड करेंगे तो ये अपने को देगा 3x माइनस 4y, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करना है मतलब 9x², माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy प्लस 4y का स्क्वायर मतलब 16y²। ये अपने को हिस्सा मिलेगा। अब इनको कंपेयर करते चलते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है 3, लिख लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या आ रही है -4, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू देखें x² का कोफिशिएंट 9 है, d की वैल्यू देखें y² का कोफिशिएंट चाहिए 16 और विथ यहाँ पे एक माइनस है, तो d का कोफिशिएंट होगा मतलब d की वैल्यू होगी -16। ABCD सब कुछ मिल गया। अब उसको यहाँ पे अपने को पुट कर देना है। तो 4 टाइम्स a का मतलब 12 प्लस b मतलब -4, 3 टाइम्स c 27 और 2 टाइम्स d -32। इन दोनों को जोड़ें तो ये अपने को देगा 12 और 27 39 माइनस ये हो जाएगा 36 मतलब 3। यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल,
0 से 90 के बीच में रखना है, तो अपने पास अपने को पता है या तो 30 डिग्री पुट करेंगे या 45 पुट करेंगे या 60 पुट करेंगे। पहले अगर 45 के लिए चेक करें तो हमेशा ऑप्शंस को पहले देखेंगे, कोई ऐसे ऑप्शंस तो नहीं है जो दो या दो से ज़्यादा सेम हो जाए, तो फिर उस एंगल को अपन नहीं लेंगे। 45 साइन पे देगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2√2, ये हो जाएगा √2। सेक 45 ये हो जाएगा 45 पे √2। तो देखो ये दोनों क्लैश कर गए, मतलब 45 तो नहीं लेंगे, 45 गया। अब 30 और 60 बचता है, 30 के लिए पहले चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 1/4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, और 30 पर ये हो जाएगा 4/√3। तो सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो 30 को ही ले लेते हैं। थीटा ले रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्रीज। पुट करते चलते हैं। 30 डिग्री पर कॉस 30 होगा यहाँ पे √3/2, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और फिर से स्क्वायर करेंगे तो 9/16। 9/16 माइनस ये 1/2 होता है, फोर्थ पावर तक जाएंगे 1/16 यहाँ पर मिलेगा, प्लस स्क्वायर करना है इसका, मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये होगा 1/2 और +3। ये तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 16, क्योंकि सेम आ रहा है यहाँ पे, 8/16, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर मेरा हो गया 4। अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं। 30 डिग्री पर ये अपने को देगा 2 + 1 3 यहाँ पर हो जाएगा, और कॉट 30 पर होता है √3। पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट देखें तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 1, मतलब 3 माइनस √3, और एक -2 और है यहाँ पे। a + b a - b का फॉर्म बन रहा है, तो ये हो जाएगा 9 में से 3 घटाना है, मतलब 6, 6 में से 2 घटा देंगे मतलब 4, 4/4 अपना आएगा 1। तो 30 डिग्री पुट करने पर 1 कौन देगा? 30 डिग्री पुट करने पर 1 ये तो नहीं देगा। 2 1/2 ये वाला दे सकता है, बी वाला। इसको चेक करें तो 30 डिग्री पर 1 तो नहीं देगा। इसे देखें 30 डिग्री पर ये भी नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इवेलुएट करना है इसे। पावर बहुत छोटी सी लिखी, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है 0.3। अब इसकी पावर है 200 में से 146 अपने को घटाना है, तो 4 और फिर 50, मतलब 54 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब है, मतलब 9 × 3 है। 9 से ही कट जाएगा 6 बार। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, 9 × 3 है, और यहाँ पर है -3। ये सब कुछ क्या है? पावर में। इतना हिस्सा पावर में है, इसके पावर में। तो 9 से कट जाएगा 6 बार, ये चला जाएगा 2 बार, ये अपने को ओवरऑल पावर बन जाएगी -1। ओवरऑल पावर बन जाएगी -1। तो -1 इसका क्या होता है? 1/0.3। 10 ऊपर दे दो, डेसिमल हटा के, तो 10/3, ऑप्शन नंबर ए। वापस ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, ये सब कुछ दिया है ना, सिंप्लीफाई तो करेंगे नहीं उसको कि कॉस एंड कॉस साइन कॉस में कन्वर्ट करें, वो सब करें, क्योंकि बहुत अजीब सा है। कितने में आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न? तो अपन तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, या तो 30 डिग्री पुट करें, या 45 पुट करें, या 60 पुट करें। तो पहले 45 कन्वीनियंट होती है, इसलिए हमेशा उसके लिए चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √2, 45 पे ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो 45 पर ही यहाँ पे चीज को अप्लाई करेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं 45 डिग्रीज। पुट कर लेते हैं। ये प्लस और माइनस का 45 पर आएगा, -1/2 और +1/2, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। एक का स्क्वायर तो एक रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 - 1/√2 है, तो ये अपने को देगा √2 - 1/√2। यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं। मल्टीप्लीकेशन में √2 का क्यूब निकालना है, तो 2√2, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में √2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2। ये तो न्यूमरेटर वाला पार्ट था। इस √2 से इस √2 को हटा देते हैं, तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर अगर देखें तो ये हो जाएगा √2 - 1, √2 - 1 पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट देखें तो 2, तो √2 - 1 से ये चला गया, 2 से 1 चला गया, ये वाला 2, अपने को मिलेगा यहाँ पे केवल 2। तो 45 पुट करने पर 2 कौन देगा? ये तो नहीं देगा।
ये भी नहीं देगा, 45 पे 1 ये हो जाता है और ये हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे करेक्ट। वापस ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट कर दो साइन 81 में, 2 टाइम्स साइन 81 हो गया। यहाँ पे सेक और कोसेक आ रहा है, इसको चेंज कर दो कोसेक में, कोसेक 81। क्यों कोसेक में चेंज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन और यहाँ पे कोसेक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 1 दे देते हैं। अब नीचे देखिए तो कॉस स्क्वायर 15 और कॉस स्क्वायर 75, इसको लिख दो साइन स्क्वायर 15, कॉस स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 15 1 दे देगा। यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर 71 और 10 स्क्वायर 19, 10 स्क्वायर को यहाँ पे कन्वर्ट कर दो कॉट में, कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा 71। बस सब कुछ यहाँ पे तो सिंप्लीफाई हो गया। 2 टाइम्स साइन 81 इंटू 2 टाइम्स कोसेक 81, ये अपने को देगा ऊपर 4, नीचे कितना हो जाएगा, ये और ये मिला के 1 और ये मिला के 1 मतलब 2, 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। एबीसी ट्रायंगल है, उसमें एंगल ए आपको दिया हुआ है, बीई और सीएफ परपेंडिकुलर से, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। ए बी और सी, बीई और सीएफ परपेंडिकुलर है, बीई और सीएफ परपेंडिकुलर है। यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, बीई सी एफ एच पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया एच, बाइसेक्टर्स ऑफ एच बी सी, बाइसेक्टर्स बनाने एच बी सी के, एंगल बाइसेक्टर एज्यूम करो कि यहाँ कहीं पर मिलेंगे, एच सी बी पी पर टकराएंगे, तो ये इस पॉइंट को लिख देंगे पी, बीपीसी निकालना है। तो ऐसा सवाल देखो सीजीएल में पहले भी आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ए 50 दिया हुआ है, ये एंगल अगर 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटाएंगे 130, एंगल एच अपने को मिल गया। अब यहां पर देखें तो अगर इसको एक्स बोलें, इसको एक्स बोलें, ये वाई है और ये वाला भी वाई है, क्योंकि वो एंगल बायसेक्टर है। तो 130 प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपने को टोटल 180 मिलनी चाहिए। ट्राइंगल एच बी सी की अगर बात करें तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो ये और 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 25, x प्लस वाई की वैल्यू आपको 25 मिल गई। ये वाला एंगल कितना होगा, अब ट्राइंगल पी बी सी में देखें तो 180 में से आप 25 को घटा दो, ये होगा 5, यहाँ पे 7 होगा तो 5 और 1 155, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 155 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर ए। 65 अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो जब भी ऐसा होता है तो अपने को यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना होता है, पिछली शिफ्ट में भी मैंने आपको ये बताया था, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, 2/2 से अपने को मल्टीप्लाई करना है, पहले एक एक कर, पहले न्यूमरेटर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है 26 प्लस माइनस 7√3, 2/2 से जब इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा 52, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा होल स्क्वायर अपना बनना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है, तो 2 वाला तो 2ab में चला जाएगा, उसको छोड़ दो, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 3, वो अपने को ये दे देगा, मतलब बेसिकली ऊपर यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट अपना बात हो गई। अब डिनोमिनेटर की बात करें, साइड में लिख लेते हैं, वो है कितना 14 प्लस 5√3, 5√3। अब यहाँ पे 2ab बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अपना 28, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 5 इंटू √3। 5 का स्क्वायर होता है 25, √3 का स्क्वायर होगा 3, 25 और 3 28, मतलब ये भी अपना बन गया ना, डिनोमिनेटर में 2 भी है क्योंकि उससे मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा बन गया 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, दोनों को अब डिवाइड कर देंगे तो स्क्वायर तो चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने को ऊपर मिलेगा 7 माइनस √3, नीचे मिलेगा 5 प्लस √3, इतना हिस्सा अपना इतने में सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो 7 माइनस √3 पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस √3 से,
और नीचे 5√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 5 35 माइनस 7√3 माइनस 5√3 प्लस 3, तो डिवीजन में हो जाएगा 22। ये होगा 38 और 12√3 बटे 22। 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये अपने को देगा 19 माइनस 6√3 अपॉन 11। इसे अपने को कंपेयर करना है इससे। तो अगर यहां पर देखें b की वैल्यू क्या आ रही है 19, तो b तो हो गया 19। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3 का कोफिशिएंट चाहिए तो -6, a की वैल्यू है -6। इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो 19 माइनस ऑफ -6 मतलब 19 प्लस 6 25, अंडर रूट लेंगे 5। ऑप्शन नंबर ए। जब भी ये अंडर रूट वाला हिस्सा दिखे हमेशा आपको याद रखना है कि इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके बड़ा वाला अंडर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 66, साइन स्क्वायर थीटा और ये दिया है 1 के बराबर। थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में है और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब यहाँ पे थीटा बाय 2 आ रहा है, मतलब कॉमन सेंस ये कहता है कि थीटा की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू अपन उसकी निकाल पाए। तो थीटा अगर यहाँ पे 60 डिग्री लें तो tan 30 sin 30 वो अपन निकाल पाएंगे। अगर 30 डिग्री कर देंगे तो 15 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर लेंदी तरह का अपना सवाल बन जाता है। तो इसी एजम्पशन को लेके चलें तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करके कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर 60 ये अपने को देगा √3/2 है तो √3/4 और नीचे ये बन जाएगा 1/4 माइनस 3 और 60 डिग्री पे 1/2 होता है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं प्लस 2। सबका बेस सेम कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 2 को तो ये हो जाएगा 8 और नीचे 4। तो 4 और 1 8, 6 घटाएंगे 3, ये हो जाएगा अपना पूरा 3/4। ये आ रहा है 1 के बराबर, जो कि आना भी चाहिए, मतलब थीटा अपना 60 डिग्री है, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। अब इसमें पुट कर देते हैं तो tan स्क्वायर 30 ये होगा 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 30 ये होगा 1/4। डिवीजन में tan 60 होगा √3 प्लस साइन 60 होगा √3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये अपने को देगा 7/4, तो न्यूमरेटर में 7/4 लिखा हुआ है और ये हो जाएगा 2 बार यहाँ पे और एक और, मतलब 3√3, ये नीचे 12 होगा और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 2 से इसको काटें तो 6 बार, 6 बार मतलब ये जो आ रहा है लिखा हुआ 7/18 √3 आ रहा है। ऑप्शंस में देखें तो √3 सब ऊपर आ रहे हैं, मतलब अगर इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला नीचे हो जाएगा 3। 7√3 मल्टीप्लाई बाय 18 इंटू 3 होता है 54। 7√3/54 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 3 साइड है ट्रायंगल के और एरिया निकालना है। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं। अगर स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्रिपलेट फॉलो होती तो देखो यहाँ पे दिख नहीं रही है, ना ट्रिपलेट तो नहीं लग रही। अब कैसे करें, आंसर सारे इस तरह में आ रहे हैं ए और बी में, और 5/2 3 4 3/2 आ रहा है। तो एक काम करो, ए और बी को इक्वल एज्यूम कर लो, ए और बी को इक्वल एज्यूम कर लो। ए इक्वल टू बी है और अगर अभी के लिए इसको 1 मान लें, दोनों ए इक्वल टू बी है और उसकी वैल्यू 1 है, तो जो पहला वाला है ये अपना बन जाएगा √2। दूसरी वाली साइड ये अपनी बन जाएगी 4 और 1 5 का रूट, मतलब √5। तीसरी वाली साइड ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अंडर रूट में, मतलब √5। ये 3 साइड्स हो गई। तो देखो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, दोनों साइड इसकी बराबर है √5। ये वाली साइड √5, ये वाली साइड √5, नीचे √2। अब इसका मुझे एरिया निकालना है, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ मिल जाए तो एरिया निकल जाएगा, उसी को निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड को
इसको बराबर के हिस्सों में बांटता है, मतलब ये हो जाएगा 1/√2, ये वाला भी 1/√2। अब इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल लेते हैं। तो ये 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, माइनस करना पड़ेगा उसमें से 1/2 को। 10 - 1 मतलब 9/2 अंडर रूट लेंगे तो 3/√2। हाइट अपनी जो है वो निकल के आ गई 3/√2। बेस तो अपने को पता है, तो एरिया निकाल लेंगे यहाँ से। हाफ इंटू बेस टोटल था √2, हाइट है 3/√2, √2 कट जाएगा, एरिया आ रहा है अपना 3/2 के बराबर। तो 3/2 यहाँ पे आ रहा है, ए और बी को बराबर किया था 1 के बराबर, तो यही वाला अपना आंसर हो जाएगा। एक एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, जितने पास हुए और जितने फेल हुए उनका रेशो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर एक और स्टूडेंट अपीयर होता एग्जाम में और पास भी हो जाता, और जो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट है वो 3 कम फेल होते, तो रेशो ये बन जाता। हमें डिफरेंस निकालना है इनिशियल पास और फेल वालों का। चलो, तो पहले दिया है 25 और 4, तो इसे लिख लेते हैं 25x/4x। अब वो ये बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट अगर कम फेल हुए होते, तो 3 अगर कम फेल होंगे तो 3 ज्यादा पास होंगे, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो अपीयर हुआ एक्स्ट्रा और पास भी हो गया, मतलब यहाँ पे +1। तो ये हो गया अपना +4, यहाँ पे -3। नया रेशो अपना दिया है 22/3 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कट तो कुछ भी नहीं रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 75x + 12 की वैल्यू हो जाएगी 88x - 66। 66 को उस तरफ ले जाएं, वो बन जाएगा 78 = 75 माइनस करना है, मतलब 10 और 3 13x। x की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे दिख रही है अपने को 6 के बराबर। उन्होंने बोला है कि इनिशियली दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, तो 25 और 4 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है उसमें, x की वैल्यू आपने 6 निकाली है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आखिरी में 6 दिखना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। एरिया निकालना है ट्राइंगल एनक्लोज बाय ये दो इक्वेशन है और x एक्सिस से। चलो निकाल लेंगे ना, ये बना लेते हैं। ये जो है x एक्सिस है, ये वाली अपनी y एक्सिस होती है। अब कहाँ पर ये एरिया निकालना है, एनक्लोज्ड बाय देम। एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, मतलब ऊपर या नीचे कोई एक पॉइंट होगा जिसके थ्रू फिर निकालेंगे। तो बेस अगर पहले देखें, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दें, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। नहीं, या y से चेक करें, अपने को तो बेस चाहिए, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 3, 1 2 3, एक पॉइंट तो ये रहा। और यहाँ पे y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, 3 तक तो आ गए थे, 4 5 और 6। इतना हिस्सा जो है वो तो मेरा बेस बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मुझे देखना है कि उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x + 5y की वैल्यू दी है 12, x + y की वैल्यू दी है 3, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 6। अब पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन इनको सिंप्लीफाई करें, आपस में माइनस कर दें, तो ये अपने को देगा, यहाँ लिख रहा हूँ 3y की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो जब y 2 है इस वाली इक्वेशन में पुट करें, तो x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उनका है ये, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। निकाल लेते हैं कहाँ पर है। x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 1 और 2 यहाँ कहीं पर होनी चाहिए, यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। अब अपना ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ से लेकर x वाला यहाँ पे और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ट्राइंगल है जिसका अपने को एरिया निकालना है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। हाफ इंटू बेस कितना हो रहा है, यहाँ से 1 2 3, 3 यूनिट। हाइट कितनी है, 1 और 2, 2 यूनिट। 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट।
ट्रायंगल पी क्यू आर में बाइसेक्टर ऑफ आर मीट्स पी क्यू एट एस। ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां पर पी क्यू और आर, आर का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। मान लो कि यहां कहीं पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट है एस। पी आर दिया है 10, आर क्यू दिया है 14, पी क्यू की वैल्यू दी है 12, एस क्यू निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो ये दोनों किस रेशो में जाने चाहिए, 10 और 14 के रेशो में सिंप्लीफाई करें तो 5 का रेशो ये, 7 का रेशो ये। टोटल लेंथ अपने को दी है 12, तो 12 एक्चुअल यूनिट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एस क्यू की लेंथ निकालनी है, 7 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। 71 x प्लस 1/x दिया है, 7th पावर निकालनी है तो अपने को पता है 4th पावर निकालेंगे, 3rd पावर निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट पावर उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसकी 4th पावर निकालें तो 3 का स्क्वायर 9, 2 घटाएंगे मतलब 7, फिर 7 का स्क्वायर 49, 2 घटाएंगे तो 47। तो 4th पावर जो है वो आएगी 47। मल्टीप्लाई करना है, अब इसका क्यूब निकालना है, 3rd पावर निकालनी है तो ये होगा 27 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 9, 18। इसमें 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करना इसमें 3 को। तो 756, 6 में से 3 घटाना है, 3 दिखना है लास्ट में, एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है ए बी सी, डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पर रिस्पेक्टिवली, सच दैट, फिर बहुत कुछ कंडीशन है तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, और डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पे, सच दैट ए डी और सी, ए बी, डी पॉइंट है ए बी पर तो यहाँ कहीं पर ले लो डी पॉइंट, और ई पॉइंट है ए सी पर, यहाँ कहीं पर सम एज्यूम करो कि ई है। ए डी और सी ई बराबर है, ए डी ये वाली लेंथ और सी ई ये वाली लेंथ आपस में बराबर है। बी ई एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एफ। बी ई, अच्छा इनको कनेक्ट भी करना है, बी से लेके ई, सी से लेकर एफ, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, एफ पर। इस पॉइंट को एफ नाम दिया है। हमें निकालना सी एफ बी कितना होगा, सी एफ बी कितना होगा, ये अपने को निकालना है। अब देखो ये यहाँ पे इस तरह से उन्होंने साइड्स अपने को बराबर दी है, मतलब या तो यहाँ पे सिमिलैरिटी लगेगी या फिर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। साइड्स के टर्म्स में दिया है तो अपने को कॉन्ग्रुएंसी चेक करना है। अब ये अच्छी तरह से अपने को पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो है 60 डिग्री है, ये वाला भी मेरा 60 डिग्री है, पूरा सी एंगल, बी भी मेरा 60 डिग्री है। अगर यहाँ पे ट्रायंगल्स देखें, अगर ट्रायंगल्स देखें ये वाला और यहां से ये वाला, इसका कलर चेंज कर देता हूं। इन दो ट्रायंगल्स पर मुझे देखना है कि सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी लग रही है या नहीं लग रही है। तो ए से लेके सी और बी से लेके ए से लेके सी और बी से लेके सी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, दो साइड यहाँ पे इक्वल हो गई और एंगल यहाँ पे बराबर है, इन दोनों का एनक्लोज वाला एंगल। तो देखो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल्स हो गए। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ वो मैं साइड में लिख देता हूँ। ट्रायंगल की अगर बात करें, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, तो सी, बी और ई, ये वाला जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, यहां पे आपने लिया था सी वाला एंगल तो यहां पे लेना पड़ेगा ए, सी और डी। यहां पे ये दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। सी जो है वो आपकी 60 डिग्री वाली एंगल है, ये भी ठीक है, सी के अपोजिट आ रहा है, एक बी के अपोजिट जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अपने हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया, डी, बीई और सी डी ये क्या होंगे, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। और ट्रायंगल में ये कब बराबर होते हैं इंटरसेक्ट होने पर, जब ये मीडियन हो।
अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड और आपका जो एंगल बाइसेक्टर है वो तीनों सेम होते हैं। तो यही अपना इसके एल्टीट्यूड भी है। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों का समेशन 180 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। बस निकल गया ऑप्शन नंबर ए। ये दो ट्राइंगल्स में अपने को कॉन्ग्रुएंसी देखनी थी। कैसे आइडिया आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी देखनी थी, साइड्स इन्होंने दो अपने को यहाँ पे बराबर दे दी थी, इस वजह से अपने को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी इनकी आपस में देखनी थी। चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन दिया है, रेडियस ऑफ बेस दे दिया है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व निकालना है मतलब अपने को स्लांट हाइट चाहिए। तो वॉल्यूम होता है कोन का 1/3, पाई की जगह 22/7, रेडियस है 7 × 7, हाइट अपने को नहीं पता है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे दिया है 308। 7 से तो ये कट गया, 2 से काटें तो 11, ये हो जाएगा 154। 11 से ये कटेगा 14 बार, 7 से ये कट जाएगा 2 बार। तो हाइट की वैल्यू यहाँ पे अपने को मिल गई 6 सेंटीमीटर। बस अब तो सब पता चल गया, स्लांट हाइट तो आराम से निकल जाएगी। ये हाइट है, स्लांट हाइट है, यहाँ पे रेडियस है। रेडियस दी है अपने को 7 सेंटीमीटर, हाइट निकाली है 6 सेंटीमीटर। तो ये अपना कितना निकलेगा, 49 + 36, 5 और 1 4, 85 √85 इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी। तो अब इसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया, 22/7 × r × ये, तो 7 7 कट जाएगा, 22 × √85। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। एबीसी ट्रायंगल है और डी पॉइंट है बीसी पर, सच दैट, अगेन कुछ कंडीशन है तो फटाफट ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी और सी, डी पॉइंट है बी सी पर, यहाँ पर कहीं पर अगर डी पॉइंट है तो एंगल ए डी बी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ए डी बी जो है वो डबल है डी ए सी का। अगर मैं इसको x बोलूं तो ये हो जाएगा 2x, ये 2x हो जाएगा। और उन्होंने बोला है कि एंगल बी ए सी जो है वो 70 डिग्री है और बी जो है वो 56 है, ये 56 है। पूरा ए जो है वो 70 है, तो इतना हिस्सा कितना होगा, 70 - x। अब ट्राइंगल ए बी डी में समेशन ऑफ एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री। तो इनको आपस में जोड़ दें अगर, तो 17 और 56 मतलब 126 + 2x - x, x की वैल्यू ये हो जाएगा अपना 180। 180 में से अपने को 126 अपने को घटाना है। तो अगर इसको देखें तो 4 बार में 30 हो जाएगा और 50 जाना है, मतलब 54। x की वैल्यू आ गई अपनी 54 डिग्रीज। उन्होंने बोला है कि ADC बताओ, ADC मतलब 180 में से 2x माइनस कर दें, मतलब 108 को माइनस कर दें, तो ये अपना होगा 72 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर ए यहां पे हो जाएगा करेक्ट। रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट है ए और बी का 7:5 और उनका जो प्रॉफिट है वो है 2:5 में। अगर ए ने 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो बी ने कितने महीने के लिए किया। उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो है 7 और 5 का, मल्टीप्लाई कर दें उनके टाइम के रेशो में, तो ए ने किया था 6 महीने के लिए, बी का हमें निकालना है तो उसे बी लिख लेते हैं। यही अपना प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 से ये 3 कट गया, ये 21 है, मतलब बी ने 21 महीनों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी। ये थे अपने आज के 25 सवाल, टोटल 75 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इनकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर लेना। बचे हुए जो 25 सवाल हैं उन्हीं में जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट था वो भी मैंने सारे के सारे रखे हुए हैं। तो शिफ्ट के जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे, 6 या 7 जो भी थे, वो सारे अगली वाली क्लास में एक साथ सॉल्व करेंगे।